सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ रोहित। तो जैसा कि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे थे, ठीक, बिहार स्पेशल में हमारा 2 क्लास हो चुका है पहले से। आज बिहार स्पेशल का हमारा तीसरा क्लास है और आप लोग को पिछले क्लास में हम बोले थे कि आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के जलवायु पे। बिहार की जलवायु पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिहार की जलवायु में हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे कि पटना पटना जिला से कौन जिला नजदीक में है, यानी पटना जिला से कौन जिला नजदीक में, कौन जिला पटना से सटा हुआ है। ठीक, तो देखिए पटना से हमारा सटा हुआ पहला जिला है भोजपुर, फिर सारण, फिर वैशाली, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर लखीसराय, फिर नालंदा, फिर जहानाबाद, फिर अरवल। ठीक, तो पटना से हमारे पटना जिला से सटे कुछ जिला जिनका लिस्ट यहाँ पे है। ठीक, पटना जिला से सटे कितने जिला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जिला है। यानी हमारे पटना जिला से सटे कितने जिला है? 9 जिला है। समीप पटना जिला के समीप में कितने जिला है? 9 जिला है। ठीक, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादातर सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है। तो सबसे सर्वाधिक वर्षा आप लोग जानते ही होंगे कि किशनगंज जिला में होती है। ठीक, और न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? वन का विस्तार कितना फैला हुआ है प्रति वर्ष? वार्षिक वार्षिक यानी प्रति वर्ष वर्षा की दर क्या है हमारे बिहार में? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की जलवायु पे। ठीक, तो पटना जिला से सटे ये जो निम्न जिला है 9, ये है हमारा पहला कौन सा? भोजपुर। देखिए पहला है भोजपुर, पहला भोजपुर है, दूसरा सारण है और तीसरा वैशाली है, चौथा समस्तीपुर और पांचवा बेगूसराय और छठा लखीसराय और सातवां नालंदा, आठवां जहानाबाद और नौवां अरवल। तो ये हमारे पटना के जो समीप में जो जिला है ये इनका लिस्ट है। ये कितने हैं? 9 है। पहले आप इसको ऐसे बना के नोट डाउन कीजिए पहले, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं कौन कौन जिला है। 9 पटना को चारों तरफ से घेरे हुए जिला जो समीप में पटना के, वो कौन कौन से? देखिए पहला कौन है? पहला है हमारा भोजपुर, दूसरा है सारण, ठीक, तीसरा है वैशाली, चौथा है हमारा समस्तीपुर, पांचवा है हमारा बेगूसराय, पांचवा है हमारा कौन? बेगूसराय। ठीक, छठा नंबर पे है लखीसराय, सातवां नंबर पे है हमारा नालंदा, आठवां है हमारा जहानाबाद, और नौवा है हमारा अरवल। तो ये 9 ऐसे जिला हैं जो हमारे, ये 9 ऐसे जिला हैं जो पटना को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यानी पटना पटना जिला से लगने वाले पटना जिला से लगने वाले यानी समीप पे जो नजदीक में, ये हमारे कितने जिला हैं? 9 जिला हैं जो पटना को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक, ये हमारे 9 जिला का लिस्ट रहा, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, ठीक। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला हमारा कौन सा है, औरंगाबाद है, ठीक। तो न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है बिहार में, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। तो हम लोग उसको नोट डाउन लिखवा देते हैं, लिखवा के फिर आप लोग को हम समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है हमारा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। यानी बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला है वो कौन सा है, किशनगंज है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। तो ये रहा हमारा बिहार में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला किशनगंज है, ठीक। और सबसे कम वर्षा होने वाला जिला औरंगाबाद है। तो देखिए दूसरे नंबर पे है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद है। यानी बिहार में सबसे कम वर्षा होने वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद है, ठीक। तो बिहार में सबसे कम वर्षा होने वाला जिला औरंगाबाद है, ठीक। तीसरा नंबर देखिए, बिहार में वार्षिक वार्षिक एंड देखिए, पहला बिहार में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला किशनगंज है। और बिहार में सबसे कम वर्षा यानी न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद है। बिहार में वार्षिक वार्षिक औसत वर्षा कितने होते हैं, 101.3 mm है। यानी बिहार में वार्षिक औसत वर्षा कितना है, 101.3 mm है, यानी मिलीमीटर है। तो ये रहा हमारा कुछ बिहार की जलवायु का डाटा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए।
देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। देखिए 3 नंबर, ये चौथा नंबर देखिए। बिहार में वन का क्षेत्रफल, बिहार में वन का क्षेत्रफल, बिहार में वन का क्षेत्रफल 5वां। बिहार में सर्वाधिक बिहार में कम वन वाला जिला 5। बिहार की सबसे उच्च चोटी सोमेश्वर की चोटी है, सोमेश्वर की चोटी। सोमेश्वर की चोटी कहाँ है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण है जो कितने 875 मीटर। देखिए बिहार में वन का क्षेत्रफल 7380.79 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है। ठीक,
बिहार बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। यानी बिहार में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? कैमूर है। बिहार में कम वन वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है, जो कि 1.19 वर्ग किलोमीटर तक बस फैला हुआ है। ठीक। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की चोटी है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में है। और कितना मीटर है? 875 मीटर ऊंचा है। बस सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर की चोटी है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखिए अब 8 नंबर, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH 27 ईरग, जो कितना लंबा है? 487 किलोमीटर क्या है? लंबा है। ठीक। 9 नंबर, बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH 727 ए, क्योंकि कितना है? 4.5 किलोमीटर। ठीक। तो ये रहा हमारा बिहार की जलवायु में हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक। ये हमारा बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 27। ठीक। जो कि कितना किलोमीटर है? 487 किलोमीटर। ठीक। और बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 727, जो कि कितना किलोमीटर लंबा है? 4.5 किलोमीटर लंबा है। तो ये रहा हमारा बिहार का जलवायु में हम लोग इतना ही देखेंगे। इससे अलावा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा बिहार की जलवायु से। ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए पहले।
अब जैसे हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था देखिए, इसको मिटा देते हैं। बिहार बिहार की राज्य व्यवस्था, देखिए बिहार की विधायिका ही क्या होती है, संसदीय होती है, ठीक। देखिए बिहार की विधायिका ही संसदीय है। बिहार की विधायिका ही संसदीय है। देखिए हर विधान, अच्छा देख लीजिए, बिहार की विधायिका ही संसदीय है, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटेंगे। पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा देखिए, विधानसभा और ये हमारा विधान परिषद। विधान परिषद, आप उन लोग को पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीट है, 243 सीट है। बिहार में विधानसभा कुल कितने सीट है, 243 सीट है। और विधान परिषद की कितने सीट है, 75 सीट है। बिहार में विधानसभा कितने सीट है, 243, और विधान परिषद के कितने सीट है, 75। तो देखिए विधानसभा के 243 सीट है, ठीक। और विधान परिषद के कितने सीट है, 75, ठीक। अब देखिए SC ST आरक्षित सीट, आरक्षित सीट। SC के लिए कितने आरक्षित सीट है, 38। कितने, 38। और ST के लिए कितने आरक्षित सीट है, 2, ठीक। यही फिर आइए विधान परिषद। विधान परिषद में विधान परिषद में कितने सीट है, 75। देखिए बिहार की राज्य व्यवस्था यानी बिहार की विधायिका ही क्या होती है, संसदीय होती है, ठीक। बिहार में हमारे दो सीटें, दो होती हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा में आप लोगों को पता होगा कि 243 सीट होती है बिहार में। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो कितने सीटों पर होता है, 243 सीटों पर होता है, ठीक। उसमें SC के लिए आरक्षित सीट कितने होते हैं, 38। और ST के लिए कितने सीट होते हैं, 2, ठीक। अब विधान परिषद में हमारे कितने सीट होते हैं, 75। तो ठीक, आप लोग को ये इतना पता होगा कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होता है वो कितने सीटों पर होता है, 243 सीटों पर होता है। और उसमें SC के लिए आरक्षित सीट कितनी है, 38 है। और ST के लिए कितनी सीट है, 2। तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग पहले।
इसको लिख लीजिए आप लोग, विधानसभा और विधान परिषद को दोनों को लिख लीजिए। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी पटना को पुणे बना ही दिए हैं। जब एक दिन बारिश हो जा रहा है तो पूरा पैर डूब जा रहा है, पूरा गली डूब जा रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और नरेंद्र मोदी हमारे पटना को पुणे बना ही दिए हैं। अब क्या चाहिए हम लोग को? नरेंद्र मोदी जी को क्या है, उनको तो हेलीकॉप्टर से आना है, हेलीकॉप्टर से जाना है। गली में तो भाई हम लोग को ना चलना है, आप लोग को चलना है। क्या कीजिएगा? मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। हाँ, उनका हमारा हम तो उनको एक ही चीज कहते हैं। अगर वो बोलते हैं कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, तो हम तो उनको एक चीज कहना चाहते हैं कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं और मोदी जी का झूठ बोलना कभी छूटेगा नहीं और पटना में पानी लगता रहेगा। यही हाल है। क्या कीजिए? नोट डाउन करिए आप लोग इसको पहले। अब की बार लेकिन वोट कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यही एक मौका मिला है कि जो हम सुधार सकते हैं। न तो अब की बार अगर नहीं सुधरा तो आगे कभी नहीं सुधरेगा। देखिए क्या होता है। जितना हो गया होगा इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखेंगे बिहार में लोकसभा और राज्यसभा कुल कितने सीटें होती हैं। ठीक, देखिए ये रहा हमारा बिहार। एक साइड हो जाएगा लोकसभा और दूसरे साइड क्या हो जाएगा हमारा राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 40। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 16। ठीक, देखिए एससी के लिए आरक्षित सीट, एससी के लिए एससी के लिए 6 सीट कुल आरक्षित सीट। देखिए बिहार में लोकसभा कुल कितने सीटें होते हैं? 40। और राज्यसभा कुल कितनी सीटें होते हैं? 16। तो जो 40 में एससी के लिए कितने सीट आरक्षण होते हैं? आरक्षित होती है सीट 6। यानी एससी के लिए कुल आरक्षित सीट कितनी होती है? 6 हमारे लोकसभा में, बिहार में। ठीक, तो बिहार में लोकसभा में कुल कितने सीटें होते हैं? 40। और राज्यसभा में कुल कितने सीट होते हैं? 16। तो बिहार में लोकसभा में 40 सीटों पे लोग चुनाव लड़ते हैं और जो एससी के लिए कुल आरक्षित सीट है वो कितना है? 6 है। तो बिहार की ये हमारी है क्या? राज्य व्यवस्था। ठीक, बिहार की राज्य व्यवस्था। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी आप लोग।
अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप लोग को इंग्लिश भी पढ़ाएंगे इसमें, देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए अब लिख रहे हैं एक एक वाइज। यानी ग्राम पंचायत। मूवी वाला पंचायत ना, ग्राम पंचायत। देखिए कौन सी, यानी क्या होता है हमारा देश, राज्य, डिवीजन यानी प्रमंडल, सब डिवीजन यानी अनुमंडल, अनुमंडल, ठीक। जिला, ब्लॉक यानी प्रखंड। भारत में बिहार नहीं है, बिहार में भारत है, एक चीज समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि बिहार ना होता है तो भारत नहीं होता है। भले लोग कहे कि भारत में बिहार है ना, बिहार में भारत है, हमारा कहना है क्या है, बिहार में भारत है। सीरियस मत लीजिएगा। राज्य कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं हम लोग, बिहार, ठीक। क्या है, प्रमंडल। इसमें प्रमंडल कितने हैं बिहार में, 9। अनुमंडल कितने हैं, 101 है। जिला कितना है, 38। न्यूनतम जिला कितना है, 38। जो अरवल कितने में बना है 2001 में, अरवल जो कितने में बना है 2001 में, न्यूनतम कितने जिला है, 38, ठीक। प्रखंड, प्रखंड कितने हैं, 534। ग्राम पंचायत कितने हैं, 80, 58। तो ये समझ ही गए होंगे कि राज्य पढ़ रहे हैं बिहार, बिहार में कितने प्रमंडल है, 9। अनुमंडल कितने हैं, 101। और जिला कितने हैं, 38 न्यूनतम जिला। जो कि अरवल कितने बना है 2001 में, अरवल क्या बना है, जिला बना है, ठीक। और प्रखंड कितना है, 534। और ग्राम पंचायत कितना है, 8058। तो ये है हमारा कुछ डाटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि जरूरी है। क्योंकि हम आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा कि हम क्या लिखवा रहे हैं। क्योंकि 9 प्रमंडल लिखवाएंगे, उसका मुख्यालय लिखवाएंगे ना हम, कहाँ कहाँ उसका मुख्यालय है, ठीक। और 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं और उनका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक। उनमें कौन कौन जिला आते हैं, तो उनको हम लिखवाएंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले, प्रमंडल, ताकि आप लोगों को आगे समझ में आए। या फिर ये प्रमंडल है, ये इसका मुख्यालय है, और इसमें ये जिला आते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, तभी ना समझ में आएगा प्रमंडल ये कितने हैं। तो डायरेक्ट लिखाएंगे तो समझ नहीं आएगा, इसीलिए इसको लिखवा दिए। ये डाटा याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी लोग पूछ भी देते हैं।
ये हमारा अरवल है, ये जो 2001 में बना अरवल हमारा, ठीक, जिला। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे प्रमंडल पे कि 9 प्रमंडल हैं, वो कौन कौन 9 प्रमंडल है और उनका मुख्यालय कहाँ पे है और उसमें कौन कौन जिला आते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।